अल्लामा मोहम्मद उमर ज़मान सदीकी साहिब वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। फैज़ाने हुज़ूर मुहद्दिसे अब्दालवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बसद शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुरब्बी व मोहसिन शेखुना उस्ताज़ुना हजूर क़िबला चंद पीर सरकार दामद बरकातुहुल आलिया कि आपने जो इस वक्त अहले सुन्नत पे वक्त हैं नब्ज़ पे हाथ रखते हुए हमें लाहे अमल देने के लिए जमा किया। और इस बात पे भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहाँ वास्ता है, हमारी निस्बत है, वो वहाँ अक़ीदाए हक़्क़ा का दरस मिलता है। इस पे हमें नाज भी हैं और हम अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुज़ार भी हैं। तो हमें भी चाहिए हम अपने मरकज़ को हर लिहाज से नज़रियाती तौर पर भी और माली तौर पर भी अफरादी तौर पर भी मजबूत करने के लिए अपना पूरा हक़ अदा करें। अल्लाह ताला हज़ूर क़िबला चंद पीर सरकार आपको उम्र खिज़री अता फ़रमाए और सेहत कामिला अजल अता फ़रमाए। एक दो बातें नहायत इख्तिसार के साथ, वो जिस तरह क़िबला अल्लामा बदियुज़्ज़मा क़ादरी साहिब आपने फ़रमाया कि अब इतने हमले हो रहे हैं कि बात कहाँ से शुरू की जाए और कौन सा मौजू छोड़ा जाए और किसको छेड़ा जाए। तो इसमें जिस तरह आपने भी कहा कि हमारे भी हम कुछ कमियां और कोताहियां हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, उनको दूर करने का वक्त है। एक तो जो ये सिलसिला चल रहा है इस हवाले से, अज़मत सहाबा के हवाले से, आज तक हमने अवाम को ये आगाही उस अंदाज में नहीं दी कि जो आले रसूल हैं वो पहले सहाबी रसूल हैं। अगर हमने आगाही दी होती तो आज सहाबा के ख़िलाफ़ मुहिम न चलती। अगर हमने लोगों को बताया होता कि ये अहले बैत की जो शान बयान की जाती है इसमें अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, इसमें हुजूर की चारों साहबजादियाँ भी शामिल हैं, हुजूर के तीनों साहबजादे या चारों साहबजादे भी शामिल हैं। और इस बात की अशद ज़रूरत है कि अब हम इनके तज़किरे करें हर जलसे के अंदर, हर तकरीर के अंदर। हमारी मसाजिद में भी तो 3 बेटियों के नाम नहीं ना लिखे होते। खुतबे का जुम्मा, अब मैं ये गुजारिश करूँगा कि अब खुतबे का जुम्मा रिप्लेस होना चाहिए, हुजूर की चारों साहबजादियों का तज़किरा उसमें आना चाहिए। हमने भी तो खुतबों में आज तक 3 का जिक्र नहीं ना किया, तो अब हम आवाम को बताएंगे तो वो तो कहेंगे जनाब आप भी तो खुतबे में 3 का जिक्र नहीं करते थे, आपकी मस्जिद में भी तो 3 का नहीं नाम लिखा होता था, आपने भी तो कभी सैयदा ज़ैनब का लंगर नहीं पकाया, आपने भी तो कभी सैयदा रुकैया का लंगर नहीं पकाया, आपने भी तो कभी खीर की पतीली सैयदा उम्मे कुलसूम के नाम की नहीं पकाई। कभी हमारी मस्जिद में कभी भी सैयदा ज़ैनब, हज़रत कासिम, हज़रत इब्राहीम के नाम का ऐलान नहीं हुआ कि आज उनका ख़त्म है। बल्कि ये तो दूर की बात है, हमें इनकी तारीख़ों का नहीं पता। इतनी प्लानिंग हो रही है कि जिस महीने में, जिस अशरे में, जिस हफ्ते में किसी सहाबी का यौम होता है, 7 अहले बैत का यौम लाया गया है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह महफिल तो दूर की बात है, हमारी तो नमाज भी जिक्र अहले बैत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। लेकिन ये साजिश हो रही है। मुहर्रम में उलमा फरमाए कि निकाह किया जाए तो कोई अर्ज नहीं, तो गुस्ताख अहले बैत, तो 18 ज़िलहज को ईद गदीर मनाई जाए तो वहाँ तो कोई फतवा नहीं लगता।
वहाँ क्यों नहीं गुस्ताखे सहाबा का लेबल लगता? पूरा महीना मुहर्रम का, शहादत 10 मुहर्रम को ही है। मुहर्रम की 29 तारीख को भी कोई निकाह करे या निकाह का फतवा दे तो वो गुस्ताखी आले बैत। तो 18 जुल्हज सैयदना उस्मान गनी को जिस जुल्म के साथ शहीद किया गया, उस दिन ईद गदीर मनाई जाए तो कोई एक्शन नहीं। ये हमें सोचना पड़ेगा और हमें बताना पड़ेगा। मैंने भी खुद इस पे जितना मुताला हो सकता था किया। किसी को पता हो तो वो ज़रूर हमारी रहनुमाई करे। मुझे अभी तक सैयदा ज़ैनब का तरीक़े विसाल नहीं मिला, सैयदा उम्मे कुलसूम का तरीक़े विसाल नहीं मिला, सैयदा रुकैया का मिला। 19 रमज़ान हमने मनाना शुरू कर दिया। तो आप भी इस पे बताएं, तहकीक करें, किसी के पास हो तो बताएं। देखें कि बहुत सारी हमारी जो किताबें हैं अहले सुन्नत की, वो इनकी तवारीख से खाली। बाज़ ने सन बताए हैं कि फ़लाँ सन में हुआ, लेकिन तारीख नहीं बताई गई। इसलिए ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को आप उजागर करें, ताकि लोगों का ज़हन जब अहले बैत का तज़किरा हो तो पता चले ये हस्तियाँ भी शामिल हैं। हम अहले बैत की शान के मुनकर नहीं हैं। ये अजीब सा ट्रेंड चला है, ये लोगों का ये एक समझ लें स्लोगन है। वो कहते हैं कि लो जी हम अहले बैत का जिक्र करते हैं, लोग हमें शिया कहते हैं, तो फिर मुझसे बड़ा शिया ही कोई नहीं। भी अहले बैत की शान बयान करना शियत नहीं है। जब अहले बैत की शान बयान करोगे, सरकार की 3 साहबजादियों को छोड़ोगे, ये शियत है। जब इमाम हुसैन का पूरा महीना मनाओगे, इमाम हसन की तरीक़े शहादत ही नहीं लोगों को बताओगे, तो ये शियत है। तो इसलिए अज़वाज मुतहरात के दिन नहीं मनाओगे तो ये शियत है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पे भी फ़र्क किया जाए, तहरीरी तौर पे भी, तकरीरी तौर पे भी। दूसरी बात कि इसके ऊपर हमें करना क्या चाहिए, तजावीज़ जो पीछे जो पेश हुई हैं मैं उनकी तईद करता हूँ। अल्लामा बदियुज़्ज़मान साहब, मुफ्ती शफीक साहब ने कि हमारे जो स्टेज है अब हिकमत अमली के साथ हमें दोबारा अपने कंट्रोल में लेने हैं और इनको राफजियों को, नासबियों को, इन बदअकीदा और बेअमल नात खानों, नकीबों, खतीबों और पीरों से अपने स्टेजों की जान छुड़ानी। हमारे पास कोई कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बहता हुआ समंदर है। खतीब है, आपस में एक दूसरे बुलाएं, बाकियों का बाइकाट किया जाए। तीसरी तजवीज़ कि हमें अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है। बच्चों हर लेवल पे तरबियत करने की ज़रूरत है। मैं शेखुपुर में एक गली में गया नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, वहाँ 3 पहियों वाले साइकिल पे बच्चा था। आप समझते हैं वो 3 पहियों वाला बच्चा कितनी उम्र का होगा? उसके साइकिल के आगे पंजा लगा हुआ था। 3 पहियों वाला साइकिल था, उसके आगे पंजा लगा हुआ था। अब अंदाज़ा करें उनकी तरबियत कहाँ से शुरू होती है। एक डॉक्टर था, डॉक्टर उससे बात हुई, मैंने उससे बताया क्या था जी, मैनू अज पता लगा हज़रत हफ्सा नबी पाक दी बीवी जड़ी सन वो हज़रत उमर दी बेटी सी। साढ़े डॉक्टर दे इलम दा या तरबियत दा आलम है तो उन्होंने बच्चे की तरबियत, उसके लिए मैं तजवीज़ पेश करता हूँ कि तरबियती कोर्स बच्चों के शुरू कराए जाएँ। स्कूल वगैरह खुल गए हैं, मगरब के बाद अगर आधा घंटा हम 15 रोज़ा 20 रोज़ा निसाब हुजूर किबला चांद पीर सरकार से लिखवा लें, वो उनकी तरबियत की जाए। 15 दिन बाद 20 दिन बाद उनको इनामात दिए जाएं और उनमें ये सारी चीज़ें हों अकायद के हवाले से। और ये साल में 3-4 कोर्स करवाए जाएं, नौजवानों के अलग करवाए जाएं, बच्चों के अलग करवाए जाएं। चौथी तजवीज़ चौथी तजवीज़ जिस तरह किबला भट्टी साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इन्होंने बात कर दी तो मैं भी बात वो कर देता हूँ। इस पे हम गौर व फिक्र कर रहे थे। चंद दिन कबल भी हमारे कुछ टीचर्स थे, मुख्तलिफ उन्होंने सब्जेक्ट में एमए किया है CSS के हवाले से, और हमने प्रोग्राम बनाया है कि अहले सुन्नत के लायक फाइक बच्चों को फ्री CSS की तैयारी करवाई जाएगी। ये हमारी प्लानिंग बन रही है और वो जो ही वो मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह इसको अनाउंस भी किया जाएगा। और ये इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था। और आखिरी बात और आखिरी तजवीज़ कि इस मौका पर हमें जो ताज़ा इशू है इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा
तजवीज़ है, तजावीज़ आ रही हैं और बाकी जो किबला हुजूर फरमाएंगे कि एक तो कम अज़ कम 100 प्रोग्राम अज़मत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत के तंजीमुल उलमा के प्लेटफार्म और अपने मरकज़ के ज़ेर साया होने चाहिए। 100 जितने लोग बैठे हैं, अगर एक एक दो दो भी अपने इलाके में करवाए तो 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसका फ्लैक्स सब सरगोदे से लेके लाहौर तक और इधर जनाब पिंडी से लेके इधर जड़ा माले और इससे आगे तक भी वो फ्लैक्स एक ही पैटर्न पे छपे, हुजूर किबला की सरपरस्ती, हुजूर मदरसा अब्दालवी के फैजान पर, और नीचे प्रोग्रामों के नाम हो और ड्यूटी लगाई जाए हर इलाके में। वो जब 10,000 20,000 फ्लैक्स या इश्तिहार इतने इलाके में लगेगा तो उन्हें पता चलेगा कि सहाबा किराम के दिफा करने वाले और अहले बैत से सही और हकीकी मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बेदार और मैदान अमल में। और एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, रैलियों का भी इंतज़ाम हो रहा है, लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस का इसी गुलशन शेखुल हदीस में इंतज़ाम किया जाए और हम जितने लोग हैं अगर 50-50 अफराद भी यहाँ लेके आए तो हज़ारों का मजमा यहाँ हो सकता है। पूरी मेहनत के साथ खचाखच बढ़ के अजीमुशान अज़मत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत कॉन्फ्रेंस की जाए, वो जिस तरह आगे लाया अमल बनेगा। तो इस हवाले से ये मेरी चंद तजावीज़ थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मिलकर मुत्तहिद होकर अपने मरकज़ के ज़ेरे साया रहकर काम करने की तौफीक अता फरमाए।